हेलो दोस्तों, ये है अपनी सीपैप मशीन। ठीक है, सीपैप मशीन की आप ट्यूबिंग्स वगैरह लगाना किस तरीके से लगाते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। ये अपना सीपैप की सर्किट के लिए अपन एक बॉक्स बना रखा है बिजली के लिए, जिससे अपन को कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़े। ये अपने इसको कम्युनिकेट की हुई है, इसी के अंदर सारी ट्यूबिंग्स वगैरह रखी हुई है। ये मेडिफायर इसमें भी लगा होता है और ये वेंट के भी साथ में होता है, तो ये अपन को मेडिफायर यूज़ करना होता है इसमें भी। अपन को इसको सबसे पहले अपन को मेडिफायर इसमें भी वही इस तरीके से लगाना है, इसको दबाना है और इसको कनेक्ट कर देना है इसमें ना। दूसरा फिर अपन का ये है जिसके अंदर पानी भराया जाता है, इस वजह से इसको बब्बल सीपैप ग्राइंडर बोलते हैं, जिससे कि अपन को बब्बल देखना होता है कि बब्बल आ रहे कि नहीं आ रहे। तो ये अपन का यहाँ कनेक्टर हो जाता है। सेकंड इसमें आती है ट्यूबिंग्स, जो वाइट कलर की ट्यूबिंग्स है ये अपन को उठानी है। इसके अंदर अपने पास में ये होता है जिसका सीपैप का काम करता है, जिससे अपन पीप कितना दे रहे हैं इससे पता लगाएंगे। ये अपन को इधर इंसर्ट करना होता है, जितना सर बोले जब 5 देना है तो अपन को 5 तक ही पीप दे दिया। ये पीप बनाने का काम करता है। फिर इसके अंदर अपन को इस ट्यूब को कनेक्ट करना है। ये अपन का पीप का काम करता है, जैसे पीप बनाने का। ये चैम्बर है, इसके चैम्बर के अंदर अपन को स्ट्राइल वाटर डालना होता है। अपन को डालने का लिखा हुआ है मैक्सिमम लेवल, ज़्यादा से ज़्यादा अपन इतना डाल सकते हैं इसमें पानी हमेशा स्ट्राइल ही डालना है अपन को। ठीक है, दूसरा बात इसके अंदर भी अपन को वाटर डालना होता है। वाटर नहीं डालेंगे तो ये प्लेट जल जाएगी, इसलिए अपन को इसमें भी मैक्सिमम इतना वाटर डालना, वही स्ट्राइल वाटर डालना होता है, जिससे हीटिंग बनी रहे। ये अपन को इसको बोलते हैं हीटिंग वायर। ये अपन की हीटिंग प्रो होगी, ये इसमें अपन को कनेक्ट करना होता है। ये दोनों वायर अपनी पेशेंट के पास पहुंच जाती है सीधे। ये इसका छोटा कनेक्टर है, तो ये भी अपन इसको यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। सेकंड जो आती है बात, तो वो आती है उनकी H2O वायर, जो यहाँ लग जाती है। ये अपनी ऑक्सीजन एंड प्रेशर को दोनों को कंबाइन करके इसमें ब्लेंड करती है। ये आप यहाँ से इसमें कनेक्ट हो जाती है। अब अपन की होती है सीपैप बनाने के लिए, इसकी जगह अपन को ये यूज़ लेना होता है। अपन इसको यहाँ काम करके और ये अपनी कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद में अपन की फिर वायरिंग आ जाती है, वही हीटर वायर, वही जिस तरीके से वायर लगती है। इसका बना हुआ है खर्चा, ये अपन को ये यहाँ लगाना है। सेकंड ये अपने पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। ये हीटर वायर का पॉइंट अपन यहाँ लगा दिया। सेकंड पॉइंट होता है ये अपन को यहाँ लगाना। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है, वो अपन का यहाँ जाके लगेगा इसके अंदर। ये अपन का एक वायरिंग है। इसके बाद अपन को वही सेकंड वायर उठानी है। इसको भी अपन को धीरे धीरे इजीली लगाना है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे वायर होते हैं। अगर इसको ऐसे ज़बरदस्ती लगाएंगे तो टूट जाएंगे, इसलिए अपन को आराम से लगाना है। ये इसके अंदर भी 2 वायर दी हुई है इमरजेंसी के लिए, जैसे कई बार ये ख़राब हो जाए तो अपन इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी अपन 3 पिन वाली करते हैं, एक सेकंड 2 पिन वाली, एक सेकंड 3rd पिन वाली, वो वापस से इस पॉइंट के अंदर लगानी होती है अपन को। ये अपन की ट्यूबिंग्स होगी कंप्लीट। अब अपन को ये काम करने के बाद में अपन को लेना होता है इसके लिए मास्क और कैप। ये अपनी होती है कैप और ये मास्क। कैप और मास्क का ये ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू पेशेंट, जिस बच्चा कितने वेट का है उसके अकॉर्डिंग लेनी है, साइज़ के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर अपनी अलग अलग साइज़ की कैप पड़ी हुई है, सारे में लिखा हुआ होता है। जैसे कि ये 29 से 36 सेंटीमीटर की है। जैसे ये कैप होगी अपन की 22 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर होगी, तो अपन को एक बार साइज नापना होता है। इस बेबी के सिर में पहनाना होता है, पहनाने के बाद में अपन को उसको इस तरीके से कवर करना होता है। ये वाला पार्ट जो होता है अपन का जो मास्क होता है, मास्क भी अपन को वही साइज के अकॉर्डिंग लेनी है। बच्चों की नोज इजीली कवर होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि नोज से भी बड़ी हो रही है और नोज से भी छोटी हो रही है। इसको अपन को इसी तरीके से, ये नोज की जैसी शॉप की बनी हुई आती है, तो इसको इस तरीके से लेना है और सिर्फ तो इसको लगाने के बाद में अपन को सिर की साइड से इसको ऐसे लगाना था। ये कैप के बाद में इसको जितना अपन को टाइट ढीला करना था अपन को यहाँ से खींचने के बाद कर सकते हैं। ये अपनी है सेटिंग्स और जो अपन की पेंटिंग इसकी सीपैप की सर्किट। अब अपन इसमें जानते हैं बबल सीपैप में सेटिंग्स क्या क्या रखनी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ क्या काम आती है। ये अपना हो जाता है ब्लेंडर क्या काम करता है, ऑक्सीजन एंड प्रेशर को कंबाइन करके फ्लो के बच्चे को पहुंचाने का। ये अपना फ्लोसेंटीमीटर होता है। फ्लोमीटर का काम होता है बबल बनाना। बबल का मतलब ये जो अपन ने पानी डाला बताया था आपको,
जो वाटर टैप है इसके अंदर बबल बनने जरूरी होते हैं अकॉर्डिंग टू पैसेंट। अगर बबल 3 पे बन रहे हैं तो अपन को फ्लो 3 रखना है। बाय द वे फ्लो 3 रखा हुआ है, बबल नहीं बन रहे तो अपन उसको 4 करेंगे। तो जब तक फ्लो नहीं बढ़ेगा तब तक अपन को फ्लो बढ़ाना होता है। ठीक है, पीप अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, पीप को अपन को रखना होता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। जैसे कि पीप अपन ने 5 दिया, पेशेंट की डिस्ट्रेस अगर सही नहीं है तो अपन उसको बढ़ा सकते हैं। ये अपना सेचुरेशन के लिए होता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन अगर बच्चे की सेचुरेशन डाउन जा रही है तो अपन यहाँ से बढ़ाने का काम कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन को बढ़ाने का घटाने का काम करती है। इसके बाद में अपन ज़्यादा से ज़्यादा पीप 7 दे सकते हैं। 7 पे भी अगर डिस्ट्रेस सेटल नहीं हो रहा तो अपन को सर से बात करनी है। हो सकता है शायद बच्चे को इंटूबेट करना हो या प्रॉपर अपन की ट्यूबिंग सेट नहीं हो। ये अपन की CPAP की सर्किट होगी। ये अपनी O2 लाइन होती है जो वाइट कलर की जो दे रखी है, ये अपने ऑक्सीजन पॉइंट के अंदर लगती है। और जो अपन की ब्लैक कलर की जो लाइन है ये अपनी लगती है प्रेशर के अंदर है, जो अपन का कंप्रेसर जो अपन बोलते हैं। ये अपनी O2 वायर जो ऑक्सीजन की लाइन में कनेक्ट करनी है, ये अपनी ईयर की लाइन है जो ईयर पॉइंट के अंदर कनेक्ट करनी होती है। जिसके बाद में अपन को कनेक्ट करने के बाद में O2 वगैरह चालू करनी होती है। अपन को ये सेटिंग्स वगैरह सब इस तरीके से सेट करनी होती है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।